नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिनमें राज्य द्वारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है और जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। अब हम आते हैं मौलिक अधिकारों के वर्गीकरण पर। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। इन अधिकारों में अनुच्छेद 12, 13, 33, 34 तथा 35 के संबंध अधिकारों के सामान्य रूप से हैं। 40वें संशोधन के पास होने के पूर्व संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में बांटा जाता था, परंतु इस संशोधन के अनुसार संपत्ति के अधिकारों को सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है जो इस प्रकार से है। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समानता के अधिकार में ये निम्नलिखित अधिकार शामिल है जो इस प्रकार से है। अनुच्छेद 14 विधि के समता से संबंधित है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध से संबंधित है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता से संबंधित है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत से संबंधित है। स्वतंत्रता का अधिकार में शामिल होने वाले ये अधिकार निम्नलिखित है जो इस प्रकार से हैं। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल होने वाले ये अधिकार निम्नलिखित है जो इस प्रकार से हैं। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बालश्रय का प्रतिषेध से संबंधित है यानी कि बाल श्रम से संबंधित है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध से संबंधित है। धर्म की स्वतंत्रता में शामिल होने वाले ये निम्नलिखित अधिकार शामिल है जो इस प्रकार से है। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 25 धर्म के अबोध रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करा के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता से संबंधित है। ये है हमारी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में शामिल होने वाले ये अधिकार निम्नलिखित है, जानिए। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 31 निःस्थिति से संबंधित है। अनुच्छेद 31 में भी बहुत से अधिकार है जो इस प्रकार से है। अनुच्छेद 31 क, अनुच्छेद 31 ख, अनुच्छेद 31 ग और अनुच्छेद 31 घ। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में ये निम्नलिखित अधिकार शामिल है जो इस प्रकार से है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 क, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35 शामिल है। अब वक्त आता है बाय बाय कहने का, लेकिन इससे पहले आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और ये सारे नोट्स तैयार कर लीजिए जल्दी से जल्दी। और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ ये वीडियो शेयर
करिएगा। अपने ज्ञान के साथ साथ अपने दोस्तों का भी ज्ञान बढ़ाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।